नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। बात घूम फिर कर ट्रंप पर आ ही जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति इतना बड़ा व्यक्ति होता है इसलिए कह रहा हूँ मैं कि होती है। अभी तक अमेरिका ने मौका नहीं दिया है, वहाँ की महिलाओं ने भी मौका नहीं दिया है। कमला हैरिस बहुत करीब पहुँची हुई थी राष्ट्रपति पद के, ऐसा लग रहा था। हालांकि चुनाव में वो खासे लंबे से हारी हैं। मतलब यही है कि महिलाओं ने उनको वोट नहीं दिया। आधी आबादी महिलाओं की है। अगर वही वोट दे देती तो कमला हैरिस आज राष्ट्रपति बन जाती, निर्वाचित हो जाती और 20 जनवरी को शपथ लेती, लेकिन हो नहीं पाया। तब ट्रंप ही है। चाहे आप रूस और यूक्रेन के मोर्चे को देखें या फिलिस्तीन और इजराइल के मोर्चे को देखें या चीन और ताइवान के मोर्चे को देखें, कहीं को भी देखें, या आप सूडान में भूख से मौतों को देखें, गृह युद्ध देखें, जिसको भी देखें, अब दुनिया को ट्रंप की तरफ देखना पड़ेगा कि इस बारे में ट्रंप क्या सोच रहा है। तो ट्रंप इस चुनाव में जो जीत कर आया है उसके पीछे एक बहुत बड़ा मुद्दा ये माना जा रहा है कि उसने गर्भपात को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था कि महिलाओं को गर्भपात का हक नहीं रहना चाहिए। शुरू के 4-5 हफ्ते तक हो जाए तो हो जाए, उसके बाद हक नहीं रहना चाहिए महिलाओं को, बहुत बड़ा मुद्दा था। ट्रंप का निजी मुद्दा भी, और ट्रंप की जो पार्टी है वहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी, उसका भी। आपको थोड़ा हैरानी होगी कि हिंदुस्तान में किसी नेता और उसकी पार्टी के मुद्दे अलग अलग तो नहीं रहते, एक ही रहते हैं। लेकिन ट्रंप के साथ ऐसा है। ट्रंप बहुत सारे ऐसे मुद्दों को लेकर इस चुनाव में उतरा हुआ था कि उसकी पार्टी उन सबसे सहमत नहीं थी। उसकी रिपब्लिकन पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने मंच पर आकर कहा था कि हम ट्रंप का विरोध करते हैं, हम रिपब्लिकन पार्टी में हैं लेकिन हम ट्रंप को वोट देने का विरोध करते हैं, कहा था उन्होंने। आपको याद है, हिंदुस्तान में भी एक मिसाल थी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, गठबंधन सरकार थी यूपीए की। उस सरकार ने एक विधेयक तैयार किया, मंत्रिमंडल ने पास किया, मिला जुला मंत्रिमंडल था कई पार्टियों का, उसने पास किया। उसके बाद राहुल गांधी दिल्ली प्रेस क्लब पहुंचे अचानक, और वहाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कहा कि हमारी सरकार ने ये जो विधेयक का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है, मैं इसको फाड़ के फेंकता हूँ। उन्होंने फाड़ा वहाँ पर ड्राफ्ट को और फेंक दिया। राहुल गांधी तो राहुल गांधी है, कांग्रेस की लीडरशिप के परिवार के वो चिराग हैं, खानदान के। गठबंधन सरकार थी, कांग्रेस की अकेली की नहीं थी। मनमोहन सिंह को वो विधेयक वापस लेना पड़ा था। तो पार्टी और नेता के बीच कभी कभी ऐसा हो सकता है। ट्रंप के साथ अमेरिका के इस चुनाव में ऐसा बहुत हुआ। ट्रंप के बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जो पार्टी को पसंद नहीं थे। पार्टी उस हद तक हिंसक, उस हद तक नफरती, उस हद तक विभाजनकारी नहीं होना चाहती थी, लेकिन ट्रंप को रोकने की ताकत पार्टी में नहीं थी। ट्रंप बेकाबू थे। पार्टी ने उन्हें एक किस्म से चुना भी नहीं था। वो चुनाव हारे थे 4 साल पहले, तब से लगातार लगे हुए थे चुनाव लड़ने के लिए। मुजरिम करार दे दिए गए हैं, अभी कैद सुनाना बाकी है उसको अदालत का, तो भी वो उम्मीदवार बने रहे। पार्टी कुछ नहीं बिगाड़ पाई उनका, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था अलग है। लेकिन मैं ट्रंप पे बात करने खड़ा नहीं हुआ हूँ, मैं अमेरिकी महिलाओं पे बात करने के लिए आज यहाँ खड़ा हुआ हूँ। अमेरिका में जो आज़ाद ख्याल महिलाएं हैं, उदार विचारधारा की जो महिलाएं हैं, जो महिला हक की हिमायती हैं, कम नहीं है, बहुत है। उन्होंने एक नए किस्म का आंदोलन शुरू किया है। उन्होंने कहा कि जो ट्रंप का साथ देने वाले मर्द हैं, और उनकी शिनाख्त बहुत मुश्किल भी नहीं है। अमेरिका में लोग आज़ादी से अपनी बात कहते हैं, लिखते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं, बयान देते हैं। आप उनका नाम डाल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा किस पार्टी को चंदा दिया था। तो ये शिनाख्त आसान है। उसके लिए अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को बीच में नहीं आना पड़ता कि किसने किसको कितना चंदा कब दिया है बताओ।
वहाँ नहीं आना पड़ता, वहाँ हर एक का इंटरनेट पे मौजूद है। आप यहाँ बैठे बैठे देख सकते हैं। आपके कोई दोस्त हैं तो उन्होंने कितना चंदा दिया किस पार्टी को या कैंडिडेट को। तो महिलाओं ने वहाँ ये तय किया है, उदार विचारधारा की महिलाओं ने, प्रगतिशील महिलाओं ने, लिबरल वहाँ की भाषा में कहते हैं, ऐसी महिलाओं ने एक आंदोलन शुरू किया है। जिन्होंने ट्रंप को वोट दिया है, ऐसे मर्दों के साथ, ऐसे नौजवानों के साथ, मर्दों के साथ, बुढ़ापे में भी शादी वहाँ हो जाती है, उनके साथ न डेट करेंगे। डेट यानी उनके साथ प्रेम संबंध, दोस्ती, उठना बैठना, साथ में जाना, साथ में सोना, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है वहाँ पे। वी आर स्लीपिंग टुगेदर, आई एम सीइंग हर, आई एम सीइंग हिम, आई एम डेटिंग हिम, आई एम डेटिंग हर, ये वहाँ आम बोलचाल की भाषा है। तो डेट नहीं करेंगी ये महिलाएं, ट्रंप समर्थकों को डेट नहीं करेंगी। थोड़ा मामला गड़बड़ है, क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की है, उसमें से जितनी महिलाएं भी ये करने वाली हैं, तो अब वहाँ किसी नौजवान को, किसी मर्द को, किसी क्लब में, पार्टी में, सार्वजनिक जगह पर कोई सुंदर, अच्छी, हॉट एंड सेक्सी लड़की या महिला दिखेगी, वो जाके पूछेंगे, आर यू फ्री टुनाइट, कुड वी गो आउट फॉर अ ड्रिंक, कैन आई सिट विद यू, कैन आई हैव योर नंबर। अब पूछेंगे तो वो पूछेगी, तुम ये बताओ तुमने किसको वोट दिया था। तो अगर आप ट्रंप का नाम लेंगे तो वो कहेगी कि, थोड़ा गंदी जुबान में कहते हैं वहाँ, मैं नहीं कहता, दफ़ा हो जाओ। इस दफ़ा हो जाओ को वहाँ थोड़ा अश्लील, थोड़ा वयस्क जुबान में कहा जाता है, तो कहेगी दफ़ा हो जाओ। तो थोड़ा ट्रंप सपोर्टर जो मर्द हैं, नौजवान हैं, उनका कैचमेंट एरिया थोड़ा कम हो गया है, उनका शिकार का क्षेत्र जो है थोड़ा घट गया है। ये महिलाएं, ये लड़कियां अब उनको नसीब नहीं है। दूसरा, ट्रंप सपोर्टर्स के साथ ये लड़कियां और महिलाएं शादी भी नहीं करेंगी। ये थोड़ा गड़बड़ है मामला, यानी शादी के लिए तो लोग काफ़ी कोशिश करते हैं, ढूंढते हैं, अब डेट भी नहीं करेगी, शादी भी नहीं करेगी, तो इतनी महिलाएं वहाँ सर्कुलेशन के बाहर हो गई ट्रंप सपोर्टर्स के लिए। जो ट्रंप विरोधी हैं उनकी किस्मत खुल जाएगी, उनको ज़्यादा लड़कियां और महिलाएं जो हैं वो मेल जोल के लिए, दोस्ती के लिए, प्रेम के लिए उपलब्ध रहेंगी, हासिल रहेंगी, अगर वो उनको पसंद करेंगी तो। तीसरा, इन महिलाओं ने आंदोलन शुरू किया है कि बच्चे भी पैदा नहीं करेंगी ऐसे लोगों के साथ। इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। कोई ऐसी महिला है जिसने शादी की, उस वक्त वो मर्द जो है, पति उसका, वो ट्रंप सपोर्टर नहीं था, लेकिन बाद में ट्रंप सपोर्टर हो गया, तो अब महिला कहेगी कि मैं 4 साल तुम्हारे साथ बच्चा भी पैदा नहीं करूंगी। इस किस्म का ये आंदोलन है, थोड़ा अलग आंदोलन है। हिंदुस्तान में लोगों को इस किस्म के आंदोलन देखने की आदत नहीं है, लेकिन बहुत मौलिक नहीं है। बहुत मौलिक इसलिए नहीं है कि दक्षिण कोरिया में कुछ बरस पहले इसी किस्म का एक आंदोलन चल चुका है। वहाँ एक पार्टी ऐसी थी जो महिला विरोधी नीतियाँ थी उसकी, मैं भी बहुत ज़्यादा उसके खुलासे में नहीं जाऊँगा। तो वहाँ की महिलाओं ने एक आंदोलन चालू किया था बायकॉट का, 4B कहते थे उसको, 4B, यानी उसका मतलब ये है कुल मिलाकर कि ऐसे मर्दों से दोस्ती नहीं, ऐसे मर्दों से प्रेम नहीं, ऐसे मर्दों से डेटिंग नहीं, शादी नहीं, उनके साथ बच्चा पैदा नहीं करना। टोटल बहिष्कार था वहाँ पे। कुछ उस किस्म का अमेरिका में शुरू हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या इस किस्म का आंदोलन महिलाओं की जागरूकता का एक प्रतीक है। मान लीजिए इधर छत्तीसगढ़ में या हिंदुस्तान में किसी जगह, किसी शहर में, किसी पार्लियामेंट्री सीट में, किसी विधानसभा सीट पे अगर महिलाएं शर्त रखें अपने आदमियों के साथ कि ये पार्टी अगर नहीं जीती यहाँ से तो तुम 1 महीना फिर चेहरा मत दिखाना मुझको। अब मुझको लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी प्रेमिका या जिनकी पत्नी ऐसा कहे कि यहाँ से ये पार्टी जीतेगी तो 1 महीना चेहरा नहीं दिखाना मुझको,
उसके कई मतलब होते हैं, आप जानते हैं, इस बात को समझ सकते हैं इसका क्या क्या मतलब हो सकता है। मुझको लगता है इस किस्म का कोई एक आंदोलन छिड़ जाए, इस किस्म का धमकी, इस किस्म की चेतावनी मिल जाए, तो हो सकता है कि बहुत सारे मर्द जो हैं रात दिन काम करके अपना 1 महीना बर्बाद होने से बचाने की कोशिश करें। ऐसा हो सकता है। मुझको लगता है कि जागरूकता के लिए कई किस्म के आंदोलन हो सकते हैं, और हिंदुस्तान में महिलाओं ने तो ये साबित कर दिया है कि चुनाव में उनके जितना बड़ा वोटर ग्रुप और कोई भी नहीं है। हो सकता है बेरोजगार जो हैं 4% हों, हो सकता है बुजुर्ग पेंशन पाने वाले लोग 6% हों, हो सकता है स्कूल में बच्चियों को जो साइकिल मुफ्त में मिल सकती है वो 8% हों, लेकिन महिलाएं 50% के करीब हैं वोटरों में, 50% के करीब। नतीजा यही है कि जैसे छत्तीसगढ़ ने महतारी वंदन योजना शुरू की, महिलाओं के खाते में सीधा पैसा, जिसका कोई कांग्रेस मुकाबला नहीं कर पाई, समय रहते नहीं कर पाई, सोच नहीं पाई, या कांग्रेस के कुछ लोगों ने सोच समझकर वो फैसला वक्त रहते नहीं लिया चुनाव को हारने के लिए। जो भी होगा, मैं अभी उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन महिलाओं ने भारत में साबित कर दिया है। आज आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, झारखंड में चुनाव हो रहा है, सब जगह, पंजाब, हरियाणा, हर जगह, हर पार्टी, हर बड़ी पार्टी, महिला के खाते में सीधा पैसा, 1,000, 1,500 रुपया महीना, 2,000 रुपया महीना। एक कहीं का आज पढ़ रहा था मैं, शायद 3,000 तक भी पहुंच गया है मामला। और मुझको लगता है कि महिलाएं अगले चुनाव में बात रखेंगी। झारखंड में जब तुमने 3,000 दिया है, तो छत्तीसगढ़ में 1,000 रुपये महीने में या 1,200 रुपये महीने में कैसे हमको टाल रहे हो? क्या झारखंड की महिला महिला है और हम क्या हैं? ऐसा मुझको लग रहा है कि महिला एक बहुत बड़ा मुद्दा देश में बन चुका है। एक भी प्रदेश का एक भी चुनाव ऐसा नहीं हो रहा है जिसमें महिलाओं के खाते में सीधा पैसा जाना ये चुनाव घोषणा पत्र में शामिल न हो रहा हो। तो मुझको लगता है कि महिलाओं को अपनी इस नई ताकत का एहसास होना चाहिए। साथ ही महिलाओं को केवल मैं चुनाव के मुद्दे पे नहीं कह रहा हूँ, मैं ट्रंप या कमला हैरिस जैसे मुद्दे पे नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत सारे मुद्दों पे कह रहा हूँ कि मान लीजिए पार्लियामेंट में कोई एक बिल आने वाला है, या प्रदेश की विधानसभा में कोई एक बिल आने वाला है जो महिलाओं को प्रभावित करेगा। जैसा कि अमेरिका में महिलाओं के गर्भपात के अधिकार का इतना बड़ा मुद्दा था, तो हिंदुस्तान के किसी प्रदेश की या पूरे देश की महिलाओं को ये सोचना चाहिए कि उनके हित में क्या है, और उनको तय करना चाहिए कि या तो हम बहिष्कार करेंगे, या हम नोटा में वोट डालेंगे, या पार्टी बतलाए कि इस बारे में तुम्हारा रुख क्या है। जहाँ पहुँचे महिलाओं के बीच महिला कहे अपनी बात बाद में कहना, पहले हमारे सवाल का जवाब दो। महिलाओं के अधिकार के इस मामले पे तुम्हारा क्या कहना है, तुम्हारी पार्टी का क्या कहना है। और महिलाओं को अपने मोबाइल फ़ोन पे रिकॉर्ड भी कर लेना चाहिए। अब हर हाथ में मोबाइल है, रिकॉर्ड करना चाहिए नेताओं की बातचीत की, उनका क्या कहना है। मुझको लगता है कि महिलाओं के मुद्दों को लेकर मैं कहता हूँ महिलाएं इसी बात को मुद्दा बनाएं कि स्कूलों में बच्चों को सुबह का नाश्ता दोगे कि नहीं दोगे, ये बताओ। अगर नहीं दोगे तो अगले बार हमारे से वोट मांगने मत आना, और अगली बार वोट मांगने जाएं तो उनको दिखाना कि ये तुमने कहा था कि हम स्कूलों में सुबह का नाश्ता देंगे और नहीं दिया, तो अब तुम्हारा बहिष्कार। और हर महिला को मालूम है कि उनके घर का पुरुष जो है वो कौन सा काम कर रहा है, किस पार्टी का काम कर रहा है, किसका समर्थक है। तो अमेरिकी महिलाओं ने और अमेरिकी महिलाओं के पहले दक्षिण कोरिया की महिलाओं ने जो राह दिखाई है, न डेटिंग, न शादी, न सेक्स, न बच्चे, महिलाओं को एकजुट होकर इस तरह के हथियार का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं केवल मर्दों के खिलाफ नहीं कह रहा हूँ, पूरे देश की जागरूकता को लेकर मैं कह रहा हूँ। अगर महिलाएं इस आंदोलन को चला लेंगी 6 महीना, साल भर, तो जो शाहबानों का हक जो कुचला गया था ना, वो नहीं होगा। मैं दूसरी बात कहता हूँ,
चलिए आज तो सीधा सीधा एक मुद्दा है महिला आरक्षण का, जिसको बिना ज़रूरत के इतना लेट किया गया है कि अभी जनगणना होगी, जनगणना के आधार पे डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन के आधार पे महिला आरक्षण तय होगा। बड़ा लंबा किस्सा है, 2029-30 और भी अदालत का दखल हो जाए तो और दूर जा सकता है। महिलाएं ये क्यों नहीं तय करती कि आपने महिला आरक्षण कानून बना दिया है, लेकिन हिंदुस्तान में कानून जो हैं अभी तक शायद 100 बार बदले जा चुके हैं, तो क्यों नहीं इस कानून को बदलते। अगर महिलाएं ये मुद्दा बना लें, पूरे देश की हिंदुस्तानी महिलाएं, हमको आरक्षण अभी चाहिए, आज दे सकते हैं आप। आपको कोई ज़रूरत नहीं है जनगणना और डिलिमिटेशन की, आज दे सकते हैं आप अभी खड़े खड़े कि आज के बाद जो चुनाव हो, जिस राज्य में चुनाव हो, वहाँ पर आप दो आरक्षण। तो हिंदुस्तान में महिलाएं एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ सकती हैं। मैं देश के खिलाफ नहीं भड़का रहा हूँ, मैं भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने वाली बातों को लेकर मैं प्रेरणा दे रहा हूँ महिलाओं को, मैं उनका हौसला अफजाई कर रहा हूँ। तो महिलाओं को ये मुद्दा उठाना चाहिए महिला आरक्षण का। क्यों भाई 2029, 30, 32 क्यों? अभी दे सकते हो। आपको ध्यान है पार्लियामेंट में, लोकसभा में राहुल गांधी ने इस बिल के ऊपर जब बहस चल रही थी महिला आरक्षण पर, तो कहा था कि मोदी जी से मेरा अनुरोध है, इसको कल सवेरे से आप लागू करो, हमारी पार्टी पूरा साथ देगी। आप कल सुबह से लागू कर दो इसको। कर देते तो जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, वो लोकसभा का चुनाव, उसमें महिलाओं को आरक्षण मिल जाता है 1/3। जो विधानसभा के चुनाव जगह जगह हुए हैं प्रदेशों में और हो रहे हैं, यहाँ पे 1/3 आरक्षण महिलाओं को मिल जाता। मुझको लगता है कि महिलाओं को अपने घर में अपने मर्दों से, आदमियों से पूछना चाहिए, क्या इरादा है तुम्हारा, किस पार्टी के साथ हो, उस पार्टी का क्या कहना है, आरक्षण हमको मिलेगा कि नहीं, कब तक मिलेगा। नहीं तो तुम अपना इंतजाम देख लो। फिर अगर ये आरक्षण की वकालत तुम नहीं कर सकते, अपने नेताओं से जाके नहीं मिल सकते, और उस पार्टी का तुम प्रचार कर रहे हो, तो फिर देख लो, अपना जुगाड़ खुद कर लो। फिर घर में महिला को मत देखना, तुमको ज़रूरत ही नहीं है महिला की। अगर महिला की ज़रूरत संसद में नहीं है, विधानसभा में नहीं है, तो घर पे तुमको क्यों चाहिए महिला। मुझको लगता है कि महिलाओं में जागरूकता का ऐसा एक आंदोलन होना चाहिए। मैं किसी हिंसा को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल महिला के हक की बात कर रहा हूँ। इस देश में तो प्रतीक माना जाता है भारत माता, भारत माता कहा जाता है, भारत पिता नहीं कहा जाता किसी को। तो जो भारत माता है वो महिला है, उसके हक की बात होनी चाहिए। जितनी देवियां हैं हमारे यहाँ, 4 हाथ, 6 हाथ, 8 हाथ वाली, सब महिलाएं हैं। महिलाओं के लिए साल में 2 बार 9-9 दिन पूजा होती है। उनको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। केवल ये 1000 रुपया महीना जो आ जाता है, अच्छी बात है, आना चाहिए, मैं उसका हिमायती हूँ, लेकिन महिलाओं को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, एक होना चाहिए। एक जागरूकता की ज़रूरत है। जिस दिन पुरुषों का बहिष्कार होगा यहाँ पे, मैं आपको बतला सकता हूँ, बिलबिलाए हुए पुरुष जो हैं जाएंगे अपने नेता के पास, अपने पार्टी के ऑफिस में, बड़ा गड़बड़ हो रहा है साहब, मेरे को निकाल दिया गया है महीने भर के लिए घर से, क्या करूँगा मैं महीने भर, कहाँ खाऊँगा। तो आप ये दोबारा इसके बारे में सोचो, महिला आरक्षण के बारे में सोचो, महिलाओं को पैसा देने का सोचो। जितनी भी बातें हैं, महिला के नाम पे ज़मीन मकान खरीद रही हैं तो रजिस्ट्री जो है अभी 2% की छूट है, उसको 6% करो, आधा करो। कई तरह की मांग करनी चाहिए महिला को लेकर। महिलाओं को एक जागरूकता का आंदोलन चलाना चाहिए। महिला अपने मुद्दे खुद ही देखें, किस इलाके में क्या मुद्दे हैं। कहीं किसी वार्ड का मुद्दा होगा कि यहाँ पे महिलाएं, अभी मैं आपको कल का मुद्दा बता रहा हूँ। कल रायगढ़ ज़िले में कहीं पे हुआ है, 4-5 गाँवों की महिलाएं इकट्ठी हुई और किसी थाने में जाकर उन्होंने घेराव किया और कहा कि हमारे गांव में जो कोचिया लोग जो दारू बेचते हैं, अवैध शराब, वो लोग मारपीट करते हैं, हमारे से गालियां देते हैं हमको, बंद करो इसको। तो आपको ध्यान है देश में कई जगह गुलाबी गैंग बन गए हैं महिलाओं के, जो पिए हुए लोगों को लाठियों से कूट देती हैं। ऐसा होना चाहिए। मैं महिला जागरूकता का बड़ा हिमायती हूँ।
मेरा मानना है जिस दिन महिला जाग के खड़ी हो जाएगी उस दिन कई किस्म के मवाली जो हैं, बवाली मवाली, ये सब लोग जो हैं ये ठंडे पड़ जाएंगे। जो अभी पुलिस को कहीं मुठभेड़ में गोली मारनी पड़ती है ना, अगर ऐसे मवालियों के मोहल्ले की महिलाओं का एक गिरोह रहता और ऐसे किसी जुर्म के समय लाठी लेके जाके उसको घर से निकाले रहते तो ये नौबत नहीं आती। तो मैं अभी फ़िलहाल लाठी के इस्तेमाल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लाठी लेके दौड़ाया तो जा सकता है। आपके मोहल्ले में आके कोई दारू बेच रहे हैं घूम घूम के, तो दौड़ाओ उनको, उसी से उनके होश ठिकाने आ जाएंगे। तो अमेरिका में महिलाओं ने जो आंदोलन चालू किया है कि पुरुषों के साथ जिन्होंने ट्रंप को वोट दिया था, ट्रंप सपोर्टर्स के साथ न प्रेम, न डेट, न सेक्स, न शादी, न बच्चे। पूरी दुनिया की महिलाओं को सोचना चाहिए अपने हक के बारे में, अपने देश, अपने प्रदेश, अपने शहर, अपने इलाके, वार्ड के मुद्दों के बारे में, और सोच के ये आंदोलन चलाना चाहिए। अगर आपके मोहल्ले के किसी गार्डन में लोग बैठकर दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, मेरे इलाके में होता है, मैं शिकायत कर कर के थक गया। अब चाकूबाजी इतनी ज़्यादा हो रही है कि मैं अकेले 5-7 लड़कों को दारू पीने से, गांजा पीने से नहीं रोक पा रहा हूँ। पहले कुछ महीने पहले तक करता था, अब नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो महिलाओं को चाहिए कि अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में 4 लाठी लेके निकले और जो दारू पीते दिखे उनको दौड़ाएं और भगाएं वहाँ से। एक बार उनकी दारू छूट जाएगी तो अगली बार वो खरीदी हुई दारू लेके वहाँ नहीं आएंगे। महिलाओं को आगे आना पड़ेगा, अपने मुद्दों को लेके लड़ना पड़ेगा। और बहुत सारे महिला मुद्दे हिंदुस्तान के मर्दों की मार के शिकार हैं। ये पूरा सती प्रथा से लेके तो विधवा विवाह तक, तो और विधवा विवाह के खिलाफ, सती प्रथा के समर्थन में, महिला कन्या भ्रूण हत्या, कौन सा ऐसा महिला मुद्दा नहीं है जिसमें पुरुष जुड़े हुए नहीं थे। महिलाओं को एक होना चाहिए। साउथ कोरिया की महिलाओं ने रास्ता दिखाया तो अमेरिका की महिलाओं ने वो रास्ता पकड़ा है। हिंदुस्तान की महिला बहुत काबिल है, उसको अपने मुद्दे खुद ही छांटने चाहिए। किन मुद्दों को लेकर आंदोलन करना है, किन मुद्दों को लेकर बहिष्कार करना है। मैं इतना आपसे कह सकता हूँ, एक भी वार्ड, एक भी पंचायत, एक भी म्यूनिसिपल ऐसे नहीं हो सकते जहाँ की महिलाएं कोई आंदोलन छेड़े और राजनीतिक दल आके गीता, कुरान, बाइबिल, संविधान पे हाथ रख के शपथ न खाएं कि हम इसको पूरा करेंगे। महिलाओं को अपनी ताकत का एहसास होना जरूरी है, उनका उठ के खड़ा होना जरूरी है। आपको मेरा एडिटोरियल अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है। मैं उम्मीद करता हूं कि कई महिलाएं भी इस पे लिखेंगी उनका क्या कहना है। हो सकता है चिढ़ के दहशत में आए हुए पुरुष भी लिखें इस पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलते चलते एक छोटी सी बात, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। जो लोग ये नशा करते हैं, शौक करते हैं, इनके घर के बच्चों के भी तंबाकू का नशा करने का खतरा बढ़ जाता है, महिलाओं का भी बढ़ जाता है। मैंने कई ऐसी महिलाओं को देखा है जो तंबाकू का इस्तेमाल कर करके कैंसर का शिकार भी हो रही हैं। ऐसा मत कीजिए। आपके देखा देखी आपके जेब से निकाल कर टेबल पे आपकी रखी हुई पुड़िया को लेकर, आपके पैकेट से एक सिगरेट को लेकर आपके बच्चे छत पे जाकर, बगीचे में जाकर पीते हैं। महिला आपका गुटखा खा लेती है, तम्बाकू खा लेती है। मत कीजिए ऐसा। न केवल आप अपनी ज़िंदगी खतरे में डालते हैं, पूरे परिवार की ज़िंदगी खतरे में डाल देते हैं। मैं आपको एक बुरी और कड़वी बात बोलता हूँ, हो सकता है कि आपको तंबाकू की वजह से पकड़ने में कैंसर थोड़ा सा समय ले ले। ये भी हो सकता है कि आपके परिवार के और लोग आपके मुकाबले तेज रफ्तार से कैंसर के शिकार हो जाएं। आप ज़िंदगी भर अपना चेहरा आईने में देख नहीं पाएंगे। आपको पता रहेगा कि आपकी आदत की वजह से उन लोगों को ये आदत लगी थी। छोड़ दीजिए तंबाकू को, किसी भी शक्ल में इस्तेमाल मत कीजिए। अपने परिवार से मोहब्बत कीजिए,
दोस्तों से मोहब्बत कीजिए, सेहतमंद और लंबी ज़िंदगी जिए। फिर मिलेंगे।